Hello students, here I have come up again with another question of HSLC P-Board Examination 2022 General Mathematics। ये क्वेश्चन है आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट अस बिगिन। द क्वेश्चन गोस लाइक दिस। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following will have 1 in the unit place? स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट में 4 आता है, 4 का स्क्वायर आता है 66, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट में 1 इसमें आएगा। ओके, रेड वन वी आर टेकिंग। Which of the following ratios are in proportion? That's very easy। प्रोपोर्शन में बताना है कौन सा है। पहला वाला प्रोपोर्शन में होगा क्या? 7 से काटेंगे तो 2:3 होगा इसमें, और 6 से काटा तो ये भी होगा 2:3। इट मींस दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x and 18 are 36 and HCF 2, then what is the value of x? We know that product of the numbers, तो product of the numbers x into 18 into HCF into LCM। LCM is 36, HCF is 2। 18 से इसको काट दो 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। दैट्स योर आंसर। सॉरी। ओके, मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द 4 क्वेश्चन इज a plus bq plus r, दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होना चाहिए? दैट इज वेरी इजी। इसमें जो r है वो r का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, पर b से छोटा होना चाहिए हमेशा। b से छोटा या b के इक्वल या b से छोटा होना चाहिए। r का वैल्यू कैन बी 0 ना, 0 कैनॉट बी। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए और b या b से छोटा होना चाहिए। तो दैट्स योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, अभी दिखाई दे रहा होगा। ओके, बोला है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन बिलो। फॉर ए पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का नंबर ऑफ जीरोस, तो ये वाला हो गया, दिस इज द p ऑफ x। इट इज वन इक्वेशन एंड इट हैज इंटरसेक्टेड द y एक्सिस एट सिंगल पॉइंट। जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उतना 0 होगा। एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो 1 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। सो दिस वन इज द कोऑर्डिनेट्स। x इक्वल टू 2 बोला गया है एंड y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दिस वन यहां पर हो जाएगा। सो y, दिस इज x एक्सिस। So these two are what? These two are actually intersecting lines. Okay. Which of the following is the quadratic equation? आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, खुद करिए। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन मैं बता देता हूं क्या होना चाहिए। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये वाला फॉर्म होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोला विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, मीन्स a ऑफ n इक्वल टू 0। आपको n, विच टर्म, n का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट टर्म इज 27 प्लस a प्लस n माइनस 1, n वी डोंट नो। ओके, माइनस 1 इंटू d, d इज व्हाट? 24 माइनस 27 वुड बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से। 27 minus 3 into n, this is minus 3n, minus minus plus 3 equals to 0. Now 27 plus 3 is 30, इधर गया तो minus 30 कैंसल, n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। तो 10th टर्म। ओके, n का वैल्यू कितना आ गया? 10। क्लियर है? Now we are moving into question number 8। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। दिस वन, DE पैरेलल BC, AD का वैल्यू 1.5। दिस वन ऑलरेडी आई टॉट इन अदर क्वेश्चन पेपर्स, डू चेक द अदर क्वेश्चन पेपर। बोला है AD का वैल्यू 1.5, तो दिस इज यहां पर BPT यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, AD बाई BD, मतलब 1.5 बाई 3 इक्वल्स टू AE बाई EC, AE इज 1, EC दिस वन, इससे 2 टाइम्स जाएगा तो EC का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, EC का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स वन। नाउ the distance between the points 0 0 and -8 6, 0 0 and -8 6, distance between these two points, हमें क्या पता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1, x2 minus x1 -8, ओके, रूट ऑफ x2 minus -8 minus 0 is -8 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 minus 1 6 minus 0 it is 6 इसका होल स्क्वायर, कितना आ गया 8 square is 64 plus 36 which is root 100, root 100 means 10, 10 is your answer। ठीक है, next question is 11, the length of the sides of a cube is 5 centimeter, then the total surface area of the cube 6l square। फॉर्मूला लेंथ साइड्स का गिवन है, 6l square यूज करना है, 6l square means 5 का स्क्वायर, कितना आ गया 25 6 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। P of E अगर 0.05 है तो नॉट E, P ऑफ नॉट E क्या होगा 1 से माइनस कर दीजिए 0.05 को, इट वुड बी 0.95, हो गया। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4761, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैन बी फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ आई एम टीचिंग यू वन शॉर्टकट मेथड हियर। 4761, 4761, now tell me the numbers, tell me the numbers जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट में 1 आता है, जैसे 9 का स्क्वायर किया तो 81, द पॉसिबल, इसका स्क्वायर रूट निकालना तो पॉसिबल यूनिट डिजिट 9 या फिर 1 भी हो सकता है। मेक पेयर्स, 47 हो गया। 47 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 36, isn't it? 47 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है 36, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 व्हाट 6। ओके, अभी 6 का नेक्स्ट इमीडिएट नंबर कितना होता है 7, तो मल्टीप्लाई इट विथ 7, 6 7 से 42, ये जो मल्टीप्लाई किया है 42, यहां पर कितना है 47। इफ दिस नंबर इज बिगर देन दिस विल टेक द बिगर नंबर 69, और अगर ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद स्मॉलर होता वी वुड हैव टेकन द स्मॉलर नंबर, सो वी गॉट आवर आंसर। Root of 4761 is nothing but 69. Clear? Okay. We are moving into next question. Question number 14. Okay. 14 में आ रहे हैं. Now, question is the length of the edge of a cube is 1.2. उसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम इक्वल टू L क्यूब फॉर्मूला यूज करिए, सॉल्व करना है, कोई भी मेथड लगा के यूज करो, हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है, दैट्स वेरी इजी। ओके, रूट्स रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, रूट 2 से सबको डिवाइड कर दो तभी हो सकता है, या फिर आप ये वाला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, apply this formula, after applying this formula also we can get the roots of these equation। okay, next question number 17, how many multiples of 4 lie between 12 and 244 48? बोला, क्वेश्चन देख लेते हैं। okay, the question is how many multiples of 4 lie between 12 and 248? 12 और 248 के बीच में कितना 4 का मल्टीपल आएगा। ओके, तो बीच में आएगा, इसका मतलब 12 तो होगा नहीं, 12 के इमीडिएट 4 का मल्टीपल क्या होगा 16, ये हो गया अपना A। ओके,
248 के बीच में, तो लास्ट नंबर 248 से पहले वाला मल्टीपल क्या होगा, मतलब a ऑफ n हमारे पास है विच इज 244 एंड कॉमन डिफरेंस d अपने पास है 4। आ गया, जस्ट इधर AP यूज कर लेंगे हम लोग, a ऑफ n इक्वल टू 244, इधर हमें a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 244। a अपना फर्स्ट टर्म क्या है 16 प्लस n-1, n का वैल्यू हमें निकालना है, d इज 4, 244। ओके, ये निकाल सकते हैं हम आसानी से। नाउ 4 इंटू n इट इज 4n माइनस 4, 244 माइनस 16 इधर चला जाएगा, 4n। ओके, 244 माइनस 16, 244 माइनस 16 इट इज 228 प्लस 4 हो जाएगा 232। हो गया, अभी n का वैल्यू क्या आ जाएगा 232 बाई 4, 4 से काट दो, 4 5 सा 20, 3 करी 32, 58। So how many multiples? We got our answer. Question is how many multiples of 4 lie between 12 and 248? It is 58 multiples. Okay. Next question. ये भी BPT थ्योरम के ऊपर ही होगा, थ्योरम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे देखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, क्या बोला कि LM parallel CB, RM parallel CB and LN parallel CD, LN parallel CD prove that AM by AB equal to AN by AD, AN by AD. Okay, that one we can prove. So we know that basic proportionality theorem हमें पता है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle intersects other two sides in two distinct points, divides the other two sides in equal ratio, तो by BPT अप्लाई करेंगे तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम ट्राइंगल ABC BPT अगर अप्लाई किया तो हियर व्हाट वी गेट, AM by MB equals to we get AL by LC, equation 1 by BPT. Again from triangle ADC ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, AN by ND equals to AL by LC. That's equation number 2. Both the equation are equal as दोनों ही AL by LC का वैल्यूज है, तो now we can easily write equation 1 is equal to equation 2, means AM by MB can easily be written as AN by ND. ओके, लेकिन हमको चाहिए क्या, चाहिए AM by AB, AM by AB चाहिए। ओके, AM by AB चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब रेसिप्रोकेट करेंगे। इसको रेसिप्रोकेट किया तो MB by AM इक्वल टू ND by AN। अभी दोनों तरफ +1 करेंगे, किया तो AM आ गया LCM, हियर MB प्लस AM, यहां पर AN आ गया LCM, ND प्लस AN हो गया, तो ऊपर MB और AM हो गया AB, दैट्स AM, हियर ND और AN हो गया AD बाई AN। ओके, नाउ फिर से रेसिप्रोकेट करेंगे तो वी गॉट AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, दैट्स इट। क्लियर हो गया? ओके, यही हमको निकालना था। अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो वाला देख लेते हैं। So let us do it some
ओके, बोला है कोसेक 30 डिग्री इवालुएट करो, जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यूज। मैंने जो एक बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है शायद, उसमें हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सिंपलेस्ट वे, एक टेबल कैसे बनाना है वो दिखाया हुआ है। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए, तो ये आसानी हो जाएगा। किसी को अगर ये वैल्यूज याद भी नहीं रहते, देन ऑल्सो यू कैन एबल टू फाइंड एंड इवालुएट इट। ओके, तो पहला क्या बोला गया है कि कोसेक 30 डिग्री। सो व्हाट इज कोसेक 30 डिग्री? ओके, कोसेक 30 डिग्री इज, कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? कोसेक 30 डिग्री इज 2। ओके, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? 2/√3 प्लस कोसेक 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। ओके, और सेक 30 का वैल्यू 2/√3, और सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? सेक 60 का वैल्यू होता है 2। मतलब रेसिप्रोकल ही है, वैल्यूज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अल्टीमेटली आंसर तो 1 ही आने वाला है। देख लेते, √3 ले लिया एलसीएम, इधर आ गया 2√3 प्लस ऊपर इधर आ गया 2 और दैट्स √3। यहां पर भी सेम ही आएगा, √3, यह आ गया √3 +2 +2 √3, both are same, आंसर इज इक्वल टू 1। क्लियर? आंसर कितना होगा? 1 होगा। Now we'll move into next question, question number 20. Okay, the question goes like this, बोला